जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ईबीएसबी एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के बारे में। तो फाइनली ये कैंप लगने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो ईबीएसबी कैंप है वो 2 बार लगने वाला है और दोनों ही डेट कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहला जो लगने वाला है वो लगने वाला है आलोक इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी एंड सीजी डायरेक्टरेट से, ठीक है। और जो अदर हम बात करने वाले सेकंड जो ईबीएसबी कैंप लगेगा वो लगेगा मेघालय एंड शिलोंग में, ठीक है। तो ये जो 2 ईबीएसबी कैंप है इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है और क्या होता है ये कैंप, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे खुद का एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर मैंने इस कैंप को किया था और आलोक इंटरनेशनल स्कूल में ही लगा था, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट कैंप था मेरी लाइफ का इंटरनेशनल कैंप, ठीक है। तो इस कैंप को करने में काफी ज्यादा मजा आया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ईबीएसबी कैंप, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। नाम से ही पता चला कि नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं ईबीएसबी कैंप होता क्या है। इन द ईबीएसबी कैंप बिसाइड्स मिलिट्री ट्रेनिंग, कैडेट्स आर मेड टू नो एंड अंडरस्टैंड द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ अदर रीजन एंड स्टेट्स। यानी कि जो अदर एनसीसी के जितने भी कैंप होते हैं, लाइक आर्मी अटैचमेंट कैंप हो गया, थल सैनिक कैंप हो गया, सीटीसी कैंप हो गया, उन सभी कैंप्स में क्या होता है, हमें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकली काफी एफर्ट करना होता है, उसमें हमारा वेपनरी ट्रेनिंग होता है, अदर चीजें की सारी ड्रिल वगैरह होती है। बट इस कैंप में हमें ऐसा कुछ नहीं होता, हमें हमारे कल्चर से रूबरू कराया जाता है। इसके अलावा हमारे जो भी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल चीजें होती है, उन सब चीजों से रूबरू कराया जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट कैंप कहूंगा। जो भी कैडेट्स डांस में अच्छे, सिंगिंग में अच्छे, इस कैंप को जरूर करना, आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और इवन को डेली इवनिंग में ये इवेंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज डन थ्रू इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन भी डायरेक्टर्स के बीच में कैंप हो रहा है, ठीक है, 2 या 3 डायरेक्टर होती है। हमारे टाइम पे लास्ट टाइम थे मध्य प्रदेश एमपीएनसीजी एंड केरल डायरेक्टर थी, ठीक है। इन 2 डायरेक्टर के बीच में होता 250 कैडेट्स हमारे एमपीएनसीजी के थे एंड 250 हमारे केरला डायरेक्टर्स के थे, ठीक है। तो 500 टोटल अराउंड इसके कैडेट्स थे और ये कैंप लगा था। तो इसमें एक पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। तो उसमें एमपीएनसीजी का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन था और केरला डायरेक्टर का पीपीटी प्रेजेंटेशन था। उन दोनों पीपीटी प्रेजेंटेशन में जो भी कल्चर्स होते हैं, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जितना भी हमारा ट्रेडिशन है, वो सबको बताया जाता है और हिस्टोरिकल प्लेसेस, अदर सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। तो काफी मजा आता है उस पीपीटी को देखने में, ठीक है। और जब हम अदर स्टेट का, अदर डायरेक्टर का हम जब पीपीटी देखते हैं तो उसमें नई नई चीजें देखने को मिलती है कि यार इतनी सारी यूनिक चीजें है। डायरेक्टर ने पीपीटी दिया था तो उसको देखने में काफी मजा आया था, ठीक है। और उनको भी हमारा पीपीटी देखने में काफी मजा आता है, देश में क्या क्या चीज है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें, कैट्स आर बेसिकली मेड टू एक्वाइट फेस्टिवल्स, फूड, ट्रेडिशनल अटायर, डांस, कल्चर, हेरिटेज, टूरिस्ट एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। इस चीज में जो जो बताएगी ये सारी चीजें होती है बीएसबी में, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी आपको घुमाना भी ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एम्स के बारे में, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव और एम्स क्या है, इस कैंप को लगाने का पर्पस क्या है, ठीक है। The primary aim of the camp is to foster spirit of national integration, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एकता की बात की जा रही है, ठीक है। एंड एनसीसी कैडेट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स टू इनक्यूलेट सेंस ऑफ कम्युनल, रीजनल, रिलीजियस हार्मोनी एंड टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, हमारे डिसिप्लिन, हमारे इंटीग्रिटी को डेवलप किया जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंट डायरेक्टरेट्स या डिफरेंट कल्चर के, जो डिफरेंट रिलीजन के जो कैडेट्स होने वाले हैं, उनसे हम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जब कैंप लगा था मुझे अच्छे से याद है। फर्स्ट डे सभी कैडेट आए थे, सेकंड डे सभी का रोल कॉल हुआ था। वहां पे हमें एक चीज खुल के बताई गई थी कि आप सभी को बातें करनी है, ठीक है। मतलब दूसरे जो डायरेक्टर के कैडेट्स से उनसे बातें करनी है। तो हमने काफी सारे नए नए वर्ड्स सीखे थे तमिल के, ठीक है। तो काफी सारी चीजें थी, अमेजिंग मजा था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का काफी मजा आएगा यहाँ पे। The एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप aims to actively enhance integration between people of diverse culture living in different states and UTS in India with the object of promoting greater mutual understanding among them, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि हम जिस डायरेक्टरेट में हैं, जहाँ पे अदर डायरेक्टर के कैडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है। तो आपको एक क्लियरिटी बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा कि आप पूरे अपने ऑल ओवर द इंडिया का जो कल्चर है उसे जान पाए, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज इन ईबीएसबी कैंप, ठीक है। तो इस कैंप में जो जो एक्टिविटीज है हम उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले शॉर्ट में बता दूं इस कैंप का ड्यूरेशन वगैरह कितना होता है। इट इज 10 डे कैंप, ठीक है, 10 दिन का कैंप होने वाला है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंप टू डेवलप क्वालिटीज, लीडरशिप, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी। द सिलेक्शन फॉर दिस कैंप इज बेस्ड ऑन एंड कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। बट इससे पहले हम बात करते हैं सीट्स की, वैकेंसीज कितनी होती है, ठीक है। तो मुझे याद है मेरे कॉलेज को एक ही सीट मिली थी, ठीक है, और मैं ही गया था उस कैंप को करने के लिए, लास्ट ईयर की बात है। और मेरा सी सर्टिफिकेट था, ठीक है, लास्ट ईयर का। तो काफी मजा आया था, ठीक है। तो इसमें जो एक ही सीट थी तो उसमें मैं गया था। तो इसमें जो बात की जा रही है कल्चर वगैरह सिलेक्शन की, ठीक है। तो सभी मुझे जानते थे कि मेरा डांस वगैरह काफी अच्छा है ना, मैं काफी सारी चीज, योगा वगैरह काफी चीजें करता हूँ। तो मैं इजीली अपने जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है। तो मैंने उसमें अपना डांस किया था, ठीक है, ईबीएसबी कैंप में। तो मैंने उसे कल्चर को तो रिप्रेजेंट नहीं किया था, बट मैंने अपना जो हिस्ट्री योगा वाला उसको थोड़ा वहाँ पे इंक्लूड किया था। तो वो सारी चीजें, ठीक है। उसका अगर आपको डांस देखना था आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मिलेगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने ईबीएसबी कैंप की, उसमें मैंने पूरा बताया और मैंने ब्लॉग्स भी बनाए ईबीएसबी कैंप के कि 10 डेज तक क्या क्या होता है, ठीक है। जरूर देखना जाना
जाने से पहले और ऑल इंडिया शेल्फ में ही जाने वाले हो तो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, इन इंटरव्यू दे चेक योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। पर्सनैलिटी हाई रखना, कॉन्फिडेंस हाई रखना, और ठीक है, और अपनी बात की जाए कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है, तो वो एकदम पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि आप अदर डायरेक्टर के किड से बात करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्हें हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, तो काफी मजेदार होने वाली है सारी चीजें। ओके, हम आते हैं हमारे पॉइंट पे, एक्टिविटीज इन ईबीएसबी कैंप, ठीक है। एक्टिविटीज क्या क्या होती है हमारे ईबीएसबी कैंप में, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो नहीं होनी, ड्रिल वगैरह नहीं होनी, पीटी होनी है, ठीक है। बॉन्डिंग के टाइम में जब आपका रोल कॉल होगा सारी चीजें होगी, वहां पे आपकी पीटी वगैरह होनी है, वो तो सभी का कैंप का बेसिक सा रूल होता है, शेड्यूल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी होती है विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, टेम्पल्स एंड प्लेसेस, ठीक है। लास्ट याद है हमें 5 जगह घुमाने के लिए जाया गया था, कहाँ कौन सी 5 जगह थी, आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाइए, ब्लॉग से 10 डेज के देखिएगा, 7 डे का वो ब्लॉग है, उसमें सारी चीजें मैंने शेयर की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कल्चरल इवेंट्स इन इवनिंग, ठीक है। जो इवनिंग का जो टाइम होता था, आप मान लीजिए कि 6 बजे से 5-6 बजे से 7, 8, 9 बजे तक, ठीक है, आपकी सारी कल्चरल इवेंट्स चलनी है, यानी कि आपको डांस है, सिंगिंग है, जितना भी ड्रामा, एक्टिंग, जो भी है सारी चीजें चलनी है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर आपके इसी लोकेशन पे लग रहा है जहाँ पे काफी बड़ा स्टेडियम है, स्टेज है, ठीक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग होने वाली है आपके लिए, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप 7 दिन में से 4-5 दिन में कंटिन्यू करते हैं तो अच्छी बात है। मुझे याद है मैं भी 2 बार मैंने डांस किया था, तो काफी कॉन्फिडेंस, यानी कि 500 कैड्स के सामने, उसमें एनओज हो गए, उसमें हमारे 15-20 पीआई स्टाफ्स हो गए, ठीक है, और हमारे सीओ सर हो गए, तो इन सब के सामने अगर आप वो चीज करने वाले हैं, अमेजिंग, ठीक है, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो है सिंगिंग इन नाइट, ठीक है। ये काफी अच्छा इवेंट है, ठीक है। इवेंट नहीं कहेंगे, लाइक ऐसा होता है कि हमारे टाइम पे ना लाइट चली जाती थी, हमारे जो कैंपस होता था स्कूल का, ठीक है, तो क्या होता था सब अपनी टॉर्च ऑन कर लेते थे फोन की, है ना, बैटरीज वगैरह, भी कैट्स होते हैं जिनको भी गाना आता है सिंगिंग करते थे, ठीक है। बहुत मस्त फीलिंग आती है, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, मिस मत करना, ये चीज जरूर होगी। बात करते हैं स्पेशल एक्टिविटीज और ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट क्या मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे एक्स कैडेट हो जाते हैं एनसीसी के, ठीक है, उनका एक्सपर्ट करके एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो उसमें जो भी आरडीसी करे हुए, टीएससी करे हुए, जो भी ऐसे कैडेट्स है जो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अचीव किए इन एनसीसी में रहते हुए, ठीक है, तो उन सभी का एक ग्रुप बना हुआ है, वो टीम आती है, वो टीम कैडेट्स को ट्रेन करती है, ठीक है, फॉर अपकमिंग इवेंट्स और इन फ्यूचर जो भी हमारी चीजें उन सभी के लिए, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती है और सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजें कराती है। मैंने उस चीज को किया था और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और काफी मजा आया था, ठीक है। काफी सारे गेम्स वगैरह भी कराते हैं, तो ये चीज अगर आपके साथ होती है तो इसको बिल्कुल एंजॉय करना है, ठीक है। अब एक्सपर्ट टीम जरूर नहीं कि आपकी कैंप में आए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीजें इंक्लूड करने की जो मेरे साथ हुई है उस सबका एक्सपीरियंस आपको बताते जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन। मैं आपको बता चुका हूँ पीपीटी प्रेजेंटेशन होना है, ठीक है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने इनोसर से बात करके अपना पीपीटी बना के ले जा सकते हैं, ठीक है, आप उसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं, आप प्रेजेंट करने में अच्छे हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे काफी मजा आएगा, अपने स्टेट के बारे में बताऊंगा, अपने एमपीएनसीजी के बारे में बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी डायरेक्टरेट के तो आप उसका पीपीटी बना के ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन विद कैरियर्स, ठीक है, इस पॉइंट का मैं पहले इंक्लूड कर चुका हूं। कम्युनिकेशन करने का आपको बहुत मौका मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया अदर डायरेक्टर्स में आपका कैंप लगने वाला है, ठीक है, तो 250 कैडेट्स डायरेक्टरेट के, 50 अदर डायरेक्टरेट के, तो इन सभी को मर्ज कर दिया जाएगा, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ये जो आपकी कंपनीज बनेगी इनको डिवाइड कर जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसमें आप अदर डायरेक्टर के कैडेट्स के साथ भी रहेंगे, तो उनकी लैंग्वेज के साथ, उनकी कल्चर के साथ, उनके रहने पीने का ढंग, उनके अलग चीजों का ढंग, ठीक है, वो सब सीखेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाला है। और मैंने भी केरला डायरेक्टर से काफी सारे कैडेट्स को फ्रेंड बनाया था, ठीक है, और इवन आज भी काफी सारे कैडेट्स कॉन्टेक्ट में, ठीक है, और मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे देखते रहते हैं, तो काफी अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीज करके कि इतने सारे कैडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एनसीसी से जुड़े हुए हैं। तो जब आप वहां जाएंगे फ्रेंड्स बनेंगे ना, आपके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर होंगे, अदर चीजें होगी, तो आप भी ध्यान रखें कि आपके ऑल ओवर द नेशनल लेवल पे आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी ईबीएसबी कैंप की, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की, ठीक है। तो नेशनल कैंप पे तो बोनस मार्क्स 100% मिला है, उसको भी हम बात करते हैं। सबसे पहले अचीवमेंट में क्या कहना है, सबसे पहले आपको मिलेगा एनसीसी का एक ट्रैक सूट, ठीक है, पूरा ऊपर नीचे अपर और लोअर दोनों रहेगा, ठीक है, और मुझे अच्छे से आता है, हमारे चॉइसेस थी ब्लू और रेड की, तो मैंने रेड वाला ट्रैक सूट लिया था, बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी कैप, ठीक है, एनसीसी की जो हमारी पी कैप होती है इस पे हमारा डायरेक्टरेट का नाम लिखा रहेगा, डायरेक्टरेट का नाम आपकी पी कैप पे लिखा है, आपके ट्रैक सूट डायरेक्टरेट का नाम लिखा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जो भी आपके केरला डायरेक्टरेट, जो भी आपके डायरेक्टरेट उसका जो नाम लिखा हुआ पीछे रहता है ना, तो मतलब समझना कि कोई नेशनल लेवल का कैंप कर रखा है, तभी वो मिला है, ठीक है। ये चीजें एक एनसीसी का टी शर्ट मिलेगा, तो जैसे मैंने पहन रखा है, ठीक है, इसके पीछे भी नेशनल कैडेट कॉर्प्स लिखा है, मुझे काफी पसंद है, ठीक है। इस जब मैंने कैंप किया था तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि यार इस टी शर्ट को मैं पहन के क्या करूँ, तो मेरे को आइडिया है कि क्यों मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ, तो वीडियोस इसी में पहन के बनाऊंगा, तो काफी अच्छा लगता है इसको पहन के जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूज, और शूज मिलेंगे, शूज और सॉक्स भी मिलेंगे, लिखा नहीं है पे, पर शूज के साथ सॉक्स भी मिलेंगे, ठीक है, 2 पेयर ऑफ सॉक्स रहेंगे और 1 पेयर ऑफ शूज रहेंगे, ठीक है, और जो शूज रहेंगे वो
काफ़ी अच्छी क्वालिटी करेंगे, आर्मी क्वालिटी करेंगे और उनकी जो ग्रिप है बेहतरीन रहेगी। इवन आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उन्हें, करीब करीब साल भर हो जाएगा अभी अक्टूबर एंड में, ठीक है, अक्टूबर एंड में साल भर हो जाएगा उस कैम को करते हुए, यानी कि साल भर होने वाला है मुझे ईबीएसबी कैम को करे हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेजेस की, ठीक है। तो कैम से तो कोई बेच नहीं मिला था, बट आप ईबीएसबी कर लेंगे तो आप अपने आसपास की जो भी आर्मी स्टोर है वहां से कॉन्टेक्ट करके वो बेच ले सकते हैं, ठीक है। और जरूर उस बेच को पहनेगा क्योंकि वो दर्शाएगा कि आपने एक नेशनल कैम किया है, काफी अच्छा लगेगा वो बेच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्टर्स। तो मैं बता चुका हूं नेशनल लेवल के आपके फ्रेंड्स बनेंगे अदर डायरेक्टर्स से, कल्चर का नॉलेज होगा, ठीक है, उनके कल्चर का नॉलेज होगा। सेकंड हम बात करें 25 मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स, ठीक है। जो आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट एग्जाम में, अगर आप बी सर्टिफिकेट के सेकंड ईयर में कैम्प कर रहे हैं तो वहां 25 मिल जाएंगे, सी सर्टिफिकेट का तो वहां 25 मिल जाएंगे। बात करते हैं कॉन्फिडेंस, इस कैम्प को करना है, कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ेगा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ईबीएसबी कैम्प कर रहे हैं ना तो प्लीज कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जब आप ग्रुप में कोई डांस करने वाले हैं, ग्रुप में कुछ रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो उस चीज को भी एंजॉय करिएगा, बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको 100% बनना है। और लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं कभी नहीं भूलने वाला। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, ईबीएसबी कैम्प के ब्लॉग्स डाले 10 डेज के, यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मैंने कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊंगा और आप उन्हें इतना पसंद करेंगे और एनसीसी के बारे में इतना सब कुछ जानना चाहेंगे, तो मैंने उसे कंटिन्यू रखा। मैंने ईबीएसबी कैम्प का ब्लॉग बनाया 10 डेज का, ठीक है। सीएटीसी का तो बनाया ही था मैंने, बट मैंने ईबीएसबी का ट्राई किया, यकीन नहीं मानेंगे, उस पर काफी अच्छे व्यूज है, काफी सारे कैड्स मोटिवेट हुए एनसीसी ज्वाइन करने के लिए उन ब्लॉग्स को देखें। साथ में वो भी चाहते हैं कि इस तरह की चीजें घूमने को मिले, मैं इंदौर के जू ले जाएगा, लाल बाग पैलेस दिखाया गया, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्टर से कहीं और जगह जाते हैं तो वहां की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो आपको दिखेगा, मिनिमम 5 जगह रहेगी बट काफी सॉलिड रहेगी, काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें, ओके। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा अगर डाउट हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो किस कैम के ऊपर लेके आऊं जरूर कमेंट करना, ठीक है, इस बात पे लिए। और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि ईबीएसबी के बारे में आप जानना चाहते थे। इसके अलावा डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने हमारे आर्मी अटैचमेंट कैंप के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे नए कैंप को इंक्लूड करूंगा ताकि आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।